हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। आई होप आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। और मैं आपकी प्रिपरेशन को पावर डोज देने के लिए लेके आती हूँ हमेशा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो तैयार किए गए हैं प्रीवियस एग्जाम पेपर के बेस पर। तो आपकी प्रिपरेशन को स्ट्रांगली बनाने के लिए हम यहाँ पे आपको क्वेश्चंस के माध्यम से रिवीजन कराते हैं और आपको जो रिपीटेशन क्वेश्चन होते हैं जो हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उनका एनालाइज भी करवाया जाता है। हमने आपको चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए थे और आज हम चैप्टर 4 क्वाड्रिक इक्वेशन द्विघात समीकरण के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक से, जो आपके सिलेबस में क्या टॉपिक है इस चैप्टर में से उसके बारे में। तो आपके सिलेबस में जो इस चैप्टर से टॉपिक आने वाले हैं वो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण के बारे में आपका जो टॉपिक है उसमें पूछा जाएगा कि द्विघात समीकरण में निरूपित करना, मतलब आपको कोई स्टेटमेंट दिया गया होगा और आपको उसको द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक होगा इस चैप्टर में उसमें होगा गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। आपको कोई ना कोई द्विघात समीकरण दिया गया होगा और आपको उसमें गुणनखंड विधि से उसके मूल ज्ञात करने हैं। मूल ज्ञात करने हैं या एक्स या वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है या फिर आप बोल सकते हो उसका मान ज्ञात करना है। तीसरा जो आपका टॉपिक होगा वो होगा मूलों की प्रकृति, और मूलों की प्रकृति में आपसे पूछा जाएगा मूल क्या है, वो बराबर है या भिन्न है, वास्तविक मान है या कोई मान नहीं है। तो इसके बारे में हम क्वेश्चन के साथ साथ में डिस्कस करेंगे। तो ये जो आपके 3 टॉपिक हैं ये आपके सिलेबस में है और इन्हीं से रिलेटेड आपके एग्जाम में इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा इस टॉपिक में से कि हमें इस तरीके का कोई क्वेश्चन दिया होगा जो स्टेटमेंट में होगा और उसको हमें इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, मतलब द्विघात समीकरण में निरूपित करना है। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई से दुगने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो अगर आपने इसका समीकरण अगर निकाल लिया तो आप उसमें x की और y की वैल्यू भी निकाल सकते हो। x और y का मतलब है लंबाई और चौड़ाई का मान ज्ञात कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक डायग्राम बनाया जो आयताकार शेप का है। यहाँ पे क्षेत्रफल हमें दे रखा है 528 मीटर स्क्वायर। हमने लंबाई को L और इसकी जो चौड़ाई है उसको हमने B मान लिया, और इसमें ये बताया गया है कि जो आपकी ये चौड़ाई है वो चौड़ाई का जो दुगना है उससे एक अधिक कौन है, लंबाई है। तो मैंने चौड़ाई को मान लिया x, तो लंबाई क्या हो जाएगी, उस x के दुगने से एक अधिक। जब भी अधिक बोला जाता है तो प्लस करके उस अधिक वाले नंबर को ऐड कर दिया जाता है, और अगर कम बोला जाता है तो माइनस करके उस नंबर को यहाँ लिख दिया जाता है। तो यहाँ बोला गया है कि चौड़ाई से दुगना, तो ये हो गया चौड़ाई से दुगना। उसके बाद इसने कहा है चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है, तो हमने यहाँ प्लस करके 1 कर दिया। ये हमारे पास लंबाई है और ये हमारे पास चौड़ाई है। तो हमारे पास लंबाई और चौड़ाई आ चुकी है। तो अब हमें जो दिया गया है उसी के बेस पर हम इसका फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकालेंगे। तो माना कि चौड़ाई x है तो लंबाई हो जाएगी 2x + 1। आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दे रखा है 528। आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई जो है हमें दे रखी है 2x + 1 और चौड़ाई हमें दे रखी है x। तो हमने दोनों की वैल्यू इसमें रख दी। वैल्यू रखने के बाद आयत का क्षेत्रफल, ये आयताकार क्षेत्रफल ही है जो हमें दे रखा है 528। तो हमने आयत के क्षेत्रफल की जगह रख दिया 528। यहाँ आ गया x, यहाँ आ गया 2x + 1। उसके बाद में देखिए 528 हमने यहाँ रखा और इसको हमने ओपन कर लिया। ओपन किस तरीके से करेंगे, x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x², x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x। तो यहाँ पे जब इसको हम इक्वल के उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। तो यहाँ आप देख सकते हो 2x² + x, ये तो आपका पॉजिटिव है लेकिन ये इक्वल के उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। 528 = 0। तो देखिए ये हमारे पास द्विघात समीकरण रूप आ गया, क्योंकि द्विघात समीकरण रूप इसी तरीके से होता है
यहाँ होता है ax², यहाँ होता है bx और यहाँ होता है c और इक्वल में होता है 0। तो यहाँ आप देख सकते हो कि सेम इसी की तरह इसका रूप है, तो इसे कहा गया है द्विघात समीकरण रूप। तो इसी तरीके के आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपकी प्रिपरेशन को अच्छी करने के लिए दिए गए हैं। अगर आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो यही पैटर्न उसका होगा, आपको उससे इक्वेशन को बनाना है। यहाँ दिया गया है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो आपको कोई भी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक लेने हैं। आप एक ले सकते हो x और दूसरा ले सकते हो x+1। इनका क्या करना है, आपको दोनों को आपस में गुणा करना है और इक्वल में क्या आ जाएगा 306। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास द्विघात समीकरण रूप आ जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है एक्स्ट्रा में, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे रोहन की जो आयु है उसको हमने x मान लिया। ये रोहन की आयु है और इसकी माँ की आयु को हमने y मान लिया। तो रोहन की जो आयु है, रोहन की माँ की उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो 26 वर्ष बड़ी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो माँ है इसमें हम 26 को क्या कर देंगे प्लस। फिर बोला है कि उनकी आयु का गुणनफल 3 वर्ष के बाद 3 वर्ष, तो हम इसमें भी 3 ऐड कर देंगे और हम इसमें भी 3 ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 29। इसमें बोला है गुणनफल जो है इनका 360 हो जाएगा, तो दोनों का गुणनफल होगा। और जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन आपके द्विघात समीकरण के रूप में आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको अगर कोई भी स्टेटमेंट दिया है तो आपको उसको द्विघात समीकरण में निरूपित करना है। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपकी बुक में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन है तो आपको उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, क्योंकि अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आते हैं तो ये वाला क्वेश्चन भी कंफर्म आ सकता है कि आपको कोई स्टेटमेंट दिया है और आपको उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। अब हमारा जो दूसरे टाइप का क्वेश्चन है वो किस तरीके का होगा उस पर हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन होगा गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण को हल करना। आपको यहाँ पे कोई द्विघात समीकरण दी गई होगी और आपको उसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड का मतलब है आपको उसको फैक्टर करना है और फैक्टर करने के बाद उसके क्या करने, हल ज्ञात करने। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है हमारा वो है गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ दे रखी है हमें कोई द्विघात समीकरण और हमें इसमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो गुणनखंड को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आपको आगे वाला जो ये नंबर होता है इसको लास्ट वाले नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो जब लास्ट वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया तो 2 × 3 आया, मतलब 6। अब आपको देखना है कि 6 के ऐसे कितने फैक्टर हो सकते हैं कि उनको आपस में मल्टीप्लाई करने पर 6 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर बीच वाला जो नंबर है -5 ये आना चाहिए। अगर मैंने 2 और 3 को दोनों को माइनस में लिया तो बीच वाला नंबर आ रहा है और दोनों को अगर मल्टीप्लाई किया तो हमारा 6 प्लस में आ रहा है। दूसरी चीज, अगर मैं 6 और 1 लेती हूँ तो अगर मैंने 6 को माइनस में लिया और 1 को प्लस में लिया तो बीच वाला नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर दोनों को मल्टीप्लाई करूंगी तो माइनस में नंबर आएगा, जबकि हमें 6 किसमें चाहिए, प्लस में। तो अगर आप माइनस का 2 और माइनस का 3 लेते हो तो आपको प्लस का 6 मिल जाएगा। लेकिन अगर आप माइनस का 6 और प्लस का 1 लेते हो तो आपको माइनस का 6 मिलेगा, जो कि हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए प्लस का 6। तो हम लेंगे 2 और 3। तो यहाँ हमने -5x को माइनस का 2x और माइनस के 3x में तोड़ दिया। अब हम इसमें से कॉमन लेंगे। इन दोनों में कॉमन कौन आ रहा है, इसके पास भी 2x है, इसके पास भी 2x है, तो 2x बाहर निकल गया। अब ब्रैकेट के अंदर इसमें से क्या बचा, जब 2x बाहर निकल जाएगा तो इसके पास केवल एक x बचा, तो हमने लिख दिया यहाँ पे। अगर 2x हमने बाहर निकाल दिया तो इसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, 1 बचेगा, तो हमने यहाँ लिख दिया 1। अब आपको इसमें देखना है इन दोनों में कॉमन कौन है। तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है 3, लेकिन माइनस को बाहर क्यों निकाला, क्योंकि हमें इसको क्या करना है, माइनस का। जब इसको माइनस का करना है तो ये वाला माइनस आएगा बाहर, ताकि ये वाली टर्म हो जाए प्लस में और ये वाली टर्म हो जाए माइनस में। तो जैसे ही हमने -3 को बाहर निकाला, इसमें से बचा कौन, x, और इसमें से कौन बचा, -1। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर दोनों सेम है तो हमने एक बार बाहर निकाल दिया और जो ये बाहर वाला 2x और -3 है इसको ब्रैकेट में एक साथ लिख दिया।
अब इस वाली टर्म को भी 0 के इक्वल किया और इस वाली टर्म को भी 0 के इक्वल किया, तो इसमें x की वैल्यू हमें 1 मिल जाएगी और इसमें हमें x की वैल्यू 3/2 मिल जाएगी। तो यहाँ से हमें देखिए ये जो द्विघात समीकरण है इसके जो मूल है हमें क्या मिल गए, 1 और 3/2। तो इस तरीके से आप किसी भी द्विघात समीकरण के फैक्टर करके उसके मूल ज्ञात कर सकते हो। मूल ज्ञात करना हो या फिर मान ज्ञात करना हो या हल ज्ञात करना हो, उन तीनों का मतलब एक ही होता है कि आपको उसमें इस तरीके से फैक्टर करके x की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन और दिए गए हैं ताकि आप इन एक्स्ट्रा क्वेश्चन को सॉल्व करके अपनी प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लो और आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो वो आपका इन क्वेश्चन के माध्यम से दूर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा अच्छे से, क्योंकि प्रैक्टिस करने से आपके प्रिपरेशन में अच्छा सा निखार आता है, आपकी चीज़ें क्लियर होती है और आपको पूरे चैप्टर में 1% का भी डाउट नहीं रहने वाला है। अब बात करते हैं मूलों की प्रकृति के बारे में। तो मूलों की प्रकृति से रिलेटेड क्वेश्चंस करने से पहले हम उससे रिलेटेड कुछ ऐसी बातों को डिस्कस करेंगे या ऐसी बातों के बारे में जानेंगे जो हमारे क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले जो आपका है वो है श्रीधराचार्य सूत्र। इस सूत्र को हम तब काम में लेते हैं जब हमारे पास कोई ऐसा द्विघात समीकरण आ जाता है जिससे बीच वाले नंबर का फैक्टर नहीं हो पाता है। जैसे हमने अभी प्रीवियस वाला जो द्विघात समीकरण था उसके अंदर 5x था जिसको हमने दो टुकड़ों में तोड़ दिया था, 2x और 3x में। लेकिन कभी कभी ऐसा द्विघात समीकरण भी आता है जिसमें बीच वाले नंबर के टुकड़े नहीं हो पाते हैं, तो उस कंडीशन में हम श्रीधराचार्य सूत्र को काम में लेते हैं। तो यहाँ पे जो मूल ज्ञात करने का सूत्र होता है वो होता है -b प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। उसके बाद में देखिए यहाँ पे हमें 3 कंडीशन दी जाती है, 3 कंडीशन दी जाती है और अगर ये 3 कंडीशन वो फॉलो करता है तो ये उसके रिजल्ट निकल के आते हैं। अगर मूलों की प्रकृति हमें किसी द्विघात समीकरण की ज्ञात करनी है तो हमें ये वाला फॉर्मूला उसमें अप्लाई करना है। b की जगह वैल्यू रखकर और ac की जगह वैल्यू रखी जाती है और अगर वो वैल्यू 0 आती है तब उसके जो वास्तविक मान होते हैं वो बराबर होते हैं। अब ये वास्तविक मान क्या होते हैं इसको हम क्वेश्चंस में आगे पढ़ेंगे। और अगर जो भी मान आता है b स्क्वायर माइनस 4ac का अगर वो 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो जो वास्तविक मान आएंगे वो आपके अलग अलग होंगे, या तो प्लस माइनस में होंगे या फिर वो दोनों अलग अलग होंगे। कोई अगर 2 आ गया तो 3 आ जाएगा या 3 1 आ जाएगा या माइनस का 2 या प्लस का 2 आ जाएगा। इसको बोला जाता है भिन्न वास्तविक मूल। और अगर आपका जो b स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से कम मतलब नेगेटिव कोई नंबर आ जाता है तब उसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है। और देखिए कुछ और इम्पोर्टेंट बातें, जो b स्क्वायर माइनस 4ac होता है ये निश्चित करता है कि किसी भी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं या नहीं, और अगर वास्तविक हैं तो वो बराबर है या अलग अलग है, भिन्न यानी अलग अलग। b स्क्वायर माइनस 4ac द्विघात समीकरण का विभक्तिकर होता है। विभक्तिकर का मतलब होता है ये वो बताने वाला होता है कि किसी द्विघात समीकरण के अंदर जो हमें x की वैल्यू मिलती है वो किस तरीके से मिलती है, या वो द्विघात समीकरण जो होता है उसका नेचर कैसा होता है, उसकी प्रकृति कैसे होती है। आगे देखिए, यदि क्वेश्चन में आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है या विभक्तिकर, दोनों का मीन्स एक ही होता है। मतलब एग्जाम में अगर आपके क्वेश्चन आ गया और मैंने आपको बताया कि मूलों की प्रकृति के बारे में, लेकिन अगर वहां आ जाता है विभक्तिकर तो आपको घबराना नहीं है। विभक्तिकर अगर करने के लिए बोल रहा है तब भी आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है b स्क्वायर माइनस 4ac का, और अगर आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है तो भी आपको यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। तो द्विघात समीकरण की मूलों की प्रकृति से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको क्या बताना है, सबसे पहले आपको मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है और रियल में अगर उसके वास्तविक मान निकलते हैं चाहे वो बराबर हो चाहे अलग अलग हो तो आपको उन मान को भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पे मैंने एक द्विघात समीकरण ले लिया 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। उसके बाद में ये द्विघात समीकरण की जैसा है, तो यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 2, b की वैल्यू हो जाएगी -6 और c की वैल्यू हो जाएगी 3। तो मैंने यहाँ पे a b c की तीनों की वैल्यू रख ली। इसके बाद हमें b स्क्वायर माइनस 4ac का फॉर्मूला यूज में लेना है, क्योंकि हमें क्या बोला है, मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है। हमें इसमें मूलों की प्रकृति ज्ञात करनी है, इसलिए हमने फॉर्मूला ले लिया b स्क्वायर माइनस 4ac।
बी की जगह हमने रखा -6, ए की जगह रखा 2 और सी की जगह रखा हमने 3। वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास यहाँ देखिए 12 आ रहा है और 12 क्या है, 0 से बड़ा, मतलब 12 पॉजिटिव नंबर है, धनात्मक नंबर है, धनात्मक संख्या है, तो वो 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा होता है तो कौन सी कंडीशन होती है, कोई भी नंबर अगर b² - 4ac को सॉल्व करने के बाद अगर आपका नंबर 0 से बड़ा आता है तो आपको क्या करना है, उसके जो मूल होंगे वो वास्तविक होंगे और अलग अलग होंगे। तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, b² - 4ac अगर ग्रेटर 0 होता है तो जब ग्रेटर 0 होता है, ये वाली कंडीशन अगर आ जाती है तो उसका रिजल्ट क्या होता है, दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अब जब हमें पता चल गया कि इसके वास्तविक मूल होंगे तो हम क्या करेंगे, अब इसके वास्तविक मूल निकालेंगे। अगर एग्जाम में आपसे सिर्फ पूछा जाता है कि मूलों की प्रकृति बताओ, तो सिर्फ आपको मूलों की प्रकृति यहाँ तक लिख के छोड़ना है कि आपकी मूलों की प्रकृति दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे या दो बराबर मूल होंगे या कोई मूल नहीं होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि अगर इसके वास्तविक मूल हैं तो उनको ज्ञात करो, तो आपको उसको सीधराचार्य सूत्र से ज्ञात करना है। अब देखिए सीधराचार्य सूत्र से किस तरह का ज्ञात किया जाता है। श्रीधराचार्य सूत्र होता है ये, और यहाँ हमें क्या करना है, बी की वैल्यू हमें -6 है, बी की वैल्यू -6 है, ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है, सारी वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी। पुट करने के बाद देखिए ये माइनस है, ये माइनस है, तो यहाँ प्लस का 6 हो जाएगा, ये प्लस माइनस यही प्लस माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 होता है, 4 को 2 और 3 से गुणा करते हैं तो क्या आता है, 24 आता है। ओके, और 36 में से 24 चले जाते हैं तो 12 बचता है। जब 12 के हमने और भी ज्यादा फैक्टर किए या इसको फैक्टराइज किया तो हमारे पास 12 को तोड़ने पर 2√3 आ जाएगा। ओके, अब हमारे पास क्या लेंगे, 2 को कॉमन लेंगे, इसमें से भी 2 बाहर निकल जाएगा, इसमें से भी 2 बाहर निकल जाएगा। जब 2 बाहर निकल जाएगा तो वो नीचे वाले नंबर को 2 टाइम कट कर देगा। तो यहाँ देखिए 3 + -√3/2, मतलब हमारे पास दो भिन्न वास्तविक मूल आ गए। एक बार ये देखो प्लस माइनस है तो एक बार हम ले लेंगे प्लस वाला, एक बार ले लेंगे माइनस वाला। तो ये दिखने में तो क्या है, इक्वल दिख रहे हैं, आपको बराबर दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ साइन की वजह से ये कैसे होंगे, भिन्न होंगे। अभी आपको बताया था कि भिन्न वास्तविक मूल में क्या होता है, दोनों नंबर सेम हो सकते हैं लेकिन साइन में डिफरेंट हो सकते हैं या फिर नंबर में डिफरेंट हो सकते हैं, किसी भी तरीके से हो सकते हैं, बिल्कुल दोनों कॉपी नहीं होंगे। और जो बराबर मूल होते हैं उसमें दोनों बराबर होते हैं, मतलब अगर ये भी प्लस का है तो ये भी प्लस का, ये माइनस का है तो ये भी माइनस का, ये अगर 2 है तो ये भी 2। अब देखिए आपको कुछ इससे रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन देते हैं जिससे आप अपनी प्रिपरेशन और भी ज़्यादा अच्छी कर पाओ और आपका इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी डाउट है वो और अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए गए हैं। 2x² - 3x + 5 = 0, 3x² - 4√3x + 4 = 0, 2x² - 4x + 3 = 0, 3x² - 2x + 1/3 = 0, 2x² + 5x + 5 = 0, 2x² + x - 1 = 0, x² - 4x + 4 = 0। तो ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये मूलों की प्रकृति से रिलेटेड है, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके मूलों की प्रकृति फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट कुछ और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है के की वैल्यू फाइंड करने वाला। तो आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, किस तरीके से फाइंड करनी है, देखो द्विघात समीकरण में के का मान ज्ञात कीजिए यदि उसके दो बराबर मूल हैं। आपको पहले से बता रखा है कि दो बराबर मूल है, तो आपको क्या करना है, जो b² - 4ac है उसको इक्वल में 0 कर देना है। तो यहाँ पहले मैंने क्या रखा, वो द्विघात समीकरण रखा जिसके बारे में हमें के का मान ज्ञात करना है। तो 2x² + kx + 3 = 0 है, ये द्विघात समीकरण के सेम है। तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 2, b की वैल्यू k और c की वैल्यू 3। इसके बाद हमने फॉर्मूला लगाया b² - 4ac, b की जगह k, a की जगह 2 और c की जगह 3। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो k² बराबर कितना आ जाएगा, 24। अब जब ये वाला जो स्क्वायर है इसके ऊपर क्या बना लेगा, रूट बना लेगा, और वो भी किसमें, प्लस माइनस में। अब प्लस माइनस में रूट बनाने के बाद जब हम √24 को ओपन करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा +-2√6। तो ये हमारे पास क्या आ गई, के की वैल्यू आ गई। ओके, अगर आपको द्विघात समीकरण के अंदर दो बराबर मूल ऑलरेडी आपको लास्ट में दिया हुआ है कि आपको के का मान ज्ञात करना है, दो बराबर मूल है तो आपको ये वाली कंडीशन अप्लाई करनी है। और अगर आपको बोल दिया जाता है कि दो बराबर मूल जो है वो भिन्न है तो आपको क्या करना है, ग्रेटर वाली कंडीशन को अप्लाई करना है।
और अगर आपसे बोल दिया जाए कि कोई भी मूल नहीं है उसके वास्तविक, तो आपको लेस देन वाली कंडीशन को अप्लाई करना है और के की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो इससे भी रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे ताकि आप अपने इससे रिलेटेड जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जो भी आपके डाउट हैं, वो अच्छे से क्लियर हो जाए। यहाँ आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं के की वैल्यू फाइंड करने के, तो आप इनको सॉल्व करके अपने डाउट को और अच्छा क्लियर कर सकते हो। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। अब थोड़े से 2-3 और स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, यहाँ देखिए जो आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आते हैं, जो हमने स्टार्टिंग में स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे। यहाँ आपको क्या करना है, स्टेटमेंट दे रखा है, आपको उसकी इक्वेशन बनानी है और इक्वेशन बनाने के बाद उसमें एक्स और वाई की वैल्यू ज्ञात करनी है। मतलब जैसे यहाँ पे बोला गया है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है व गुणनफल 182 है। तो आपको दो संख्याएं अपने मन से कुछ भी मान लेनी है, आप एक्स वाई मान सकते हो, ए बी मान सकते हो, आप एस टी मान सकते हो। पहले तो आपको प्लस करके 27 की इक्वल करना है, उसके बाद उन दोनों को मल्टीप्लाई करके 182 करना है और आपके पास ऐसे क्या हो जाएगा, दो इक्वेशन आ जाएगी। जब दो इक्वेशन आ जाएगी तो उन दोनों इक्वेशन को प्रतिस्थापन विधि से या फिर विलोपन विधि से सॉल्व करके आप एक्स और वाई का मान ज्ञात कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसके वर्गों का योग 365 है। तो एक आप यहाँ पे क्रमागत आएगा, ओके, तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक हो जाएगा x, दूसरा हो जाएगा x+1। दोनों को आपको स्क्वायर करना है और बीच में प्लस लगा के 365 के इक्वल कर देना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई व उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ऊंचाई आप क्या करोगे, ऊंचाई जो है वो 7 सेंटीमीटर कम है किससे, आधार से। तो आधार को आप x मान सकते हो, ऊंचाई को आप x-7 मान सकते हो और कर्ण आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर। पाइथागोरस प्रमेय जो है उसका फॉर्मूला अप्लाई करके आप x y की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो दो मित्र हैं, उनकी आयु का योग 20 वर्ष है, तो एक मित्र की आयु आपने मान ली x, एक मित्र की आयु आपने मान ली y। दोनों को प्लस करके आपको 20 के इक्वल करना है, ये आपकी हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन। अगले नेक्स्ट में आपको क्या करना है, x बराबर में रखना है y, x में भी आपको क्या करना है, इसमें बोला है 4 वर्ष पूर्व, पूर्व यानी पहले, तो x में से भी 4 माइनस कर देना है और y में से भी 4 माइनस कर देना है। उसके बाद दोनों को गुणनफल के रूप में लिखे इक्वल में 48 कर देना है। ऐसे आपके पास दो इक्वेशन आ जाएगी, उन दोनों इक्वेशन को आप प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से सॉल्व करके x और y के मान ज्ञात कर सकते हो। तो आज हम अपनी क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर जो आपका 5 है समांतर श्रेणी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो तब तक आप जुड़े रहिए मेरे चैनल से। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।